Abbas, how are you? Good, sir. ये हमारी पत्नी है कहानी। कहानी युग प्रताप राजपूत। शूट शुरू हो गया? आइए सर। चलिए। हम शूटिंग देखने आए हैं। हमने कभी भी शूटिंग नहीं देखी। चलो दिखाते हैं। चल। आज गाना शूट था ना? कोरियोग्राफर किधर है? सर मैं फोन कर रहा हूँ। चुप! 7 की शिफ्ट 11 बजिया। किधर है प्रोडक्शन? क्यों परेशान हो रहे हैं डायरेक्टर साहब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्यों परेशान है? डांस सिखाना है ना, हमारी पत्नी सिखा देगी। कैसी बातें करें हम कैसे सिखा सकते हैं? क्यों, तुम्हें डांस नहीं आता? आता है पर तो सिखा दो। आप समझ नहीं रहे। क्या? हमको डांस आता है, मतलब हम नाचते थे मगर पैसों के लिए। इतने बड़े लोगों के बीच में हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। हम जा रहे। रुको कहानी। ये हमारी पत्नी है, एक डांसर। हमेशा से हमने इनके पेशे को गलत नजर से देखा। हमें लगता था डांस करना एक शर्म की बात होती है, और शायद इसीलिए आज डांस पे गर्व करने वाली कहानी को जब डांस सिखाना पड़ा तो वो थोड़ी सी हिचक गई। हमें माफ कर दो कहानी। हमने डांस को लेकर हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की, गलत किया, अनजाने में किया, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि कला और कलाकार अपने आप में इतने महान होते हैं कि उनकी बेइज्जती तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अभी तुम गलत कर रही हो। अपनी कला को सब में न बांट के तुम बहुत गलत कर रही हो। याद है तुमने हमसे कहा था कि डांस भोलेनाथ का दिया हुआ आशीर्वाद है, तो क्या तुम इस आशीर्वाद को सब में नहीं बांटोगी? प्लीज कहानी। हमारा मतलब है कहानी युग प्रताप राजपूत। म्यूजिक शुरू करवाइए। ओवर टू यू डायरेक्टर साहब।
आपकी बीवी तो बहुत अच्छा डांस करती है। कहानी 1 मिनट। क्या बात है? ये हम इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो ये तुम्हारे मेहनत की कमाई है। बाबा, बाबा एक ताबीज दे दीजिए और ये लीजिए। ये पैसे तो बहुत है मैडम। जानते हैं, आप रख लीजिए। हम अपने सुहाग के लिए ताबीज खरीद रहे हैं ना, उसके लिए तो जान भी देनी पड़े तो कम है। थैंक यू। शुक्रिया। अब इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं, हक है हमारा। अपनी पहली कमाई अपने पति के ऊपर लुटाने का हक। हाथ दीजिए। ये कैसे हो गया? आप हमें मिटा सकती हैं, लेकिन हमारे प्यार को नहीं। इसीलिए चेतावनी दे रहे, हमारे और युग बाबू के बीच आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। तेरी बात से ज्यादा दम हमारी वो वादे में है जो हमने गुंजन से किया है। तेरी चोटी का जोर लगा देंगे और अगले 10 दिन में युग को तुझसे छीन के रहेंगे। हमें ना बहुत संभल के रहना होगा, एक दूसरे का ना खूब सारा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बड़की दीदी के पास खूब सारी ताकतें हैं। तुम घबराओ मत। प्यार की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, और हम दोनों मिलकर अपने परिवार को एक न एक दिन साथ कर ही लेंगे। और हमें सच में माफ कर दो कहानी। हमें लगता था कि एक नाचने वाली से जान पहचान बनाना बड़ी शर्म की बात होती है। देखो, हम कितने गलत थे। जिसे हम शर्म की बात समझते थे, वो आज हमारा गुरूर बन गई है। और यही बात हम सबको बताना चाहते थे, इसीलिए हम तुम्हें यहां लाए थे। अच्छा, घर चले, और घर चलते चलते ना माँ के लिए कुछ उनकी पसंद का मीठा भी ले लेंगे। माँ हमसे बहुत नाराज है, वो नहीं लेंगे। तो क्या हुआ, जब आप छोटे थे तो माँ भी तो आपकी पसंद का कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आती होंगी ना। हम उनके लिए जरूर लेके चलेंगे। तुम समझ नहीं रही हो, वो हमसे बहुत ज्यादा नाराज है। तभी तो उनके लिए कुछ लेकर चलेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। अब आप ज्यादा सोचिए मत, चलिए। मम्मी जी, दीदी, कहाँ हैं आप सब? नीचे आइए ना। क्या हुआ गुंजन? गुंजन, क्या बात है बेटा? मैं शॉपिंग करने गई थी। ये देखिए ना, मैंने क्या क्या लिया है। बड़ी खुश नजर आ रही हो। स्माइल है? देखिए, ये सब का है? साड़ी तो है दीदी। वो क्या है ना, बड़ी दीदी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगले 10 दिनों में युग मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना, मैंने डिसाइड किया है कि 11वें दिन मैं मान लूंगी कि युग मेरे लिए मर गए। मैं उनकी विधवा बन के जीऊंगी। क्या हुआ, आप सब ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे?
अगर कोई किसी को शादी का वादा करके उसे छोड़ के चला जाए, उसे मंगलसूत्र पहना के किसी और का हो जाए, तो कोई क्या करेगा? मुझे भी तो मेरी लाइफ के लिए डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मैं आगे क्या करूंगी। अब देखना यह है कि आज से 10 दिन के बाद मैं सुहागन बनती हूँ या विधवा। पता है बहुत स्वार्थी हो गई हो तुम। अरे जब तुम गई थी मार्केट तो कम से कम अपने ही 5-5 रुपए के मोहताज जीजा के बारे में तो कुछ सोच ली होती। तुम लाई का ई सफेद कपड़ा है? जीजू, अगले 10 दिनों में मेरी लाइफ का फैसला होने वाला है, तो मैं जिंदगी की प्लानिंग करूंगी ना। गुंजन, पागल हो गई हो क्या? होश में हो कि नहीं? कैसी बातें कर रही हो? क्या गलत कह रही हो दीदी? ऑब्वियसली सब सही तो कहा है मैंने। आप सभी कहते थे ना कि मैं आगे की प्लानिंग नहीं करती, तो इस बार मैं आप सबको रॉन्ग प्रूव कर दूंगी, इसीलिए मैं आगे की प्लानिंग कर रही हूँ। देखो बेचारी को जिंदगी में मांग में सिंदूर भरने से पहले ही पहुंचने की नौबत आ गई। क्या बताएं बेटिया, औरत की जिंदगी ऐसे ही होती है, पर ये सही नहीं है। अम्मा क्या बोल रही हैं आप? उसकी जिंदगी में कुछ खराब नहीं होगा। गुंजन, क्या है सब? क्या है सब पागलपन है बेटा? तुमको पता है ना हम तुमको कितना प्यार करते हैं। छोटी सी थी तुम, बड़की दीदी तुमको छोड़ के जाती तो तुम भाग के हमारे पास आती थी, तो हम खाना खिलाते थे। तुम बहू से पहले बेटी हो। किसी माँ के लिए कितना तकलीफ का बात होगी कि वो अपना बेटी कोई सफेद साड़ी में देखे। आज के बाद ये सब कुछ की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं करोगी ना? क्या हो? अम्मा, आप सब चुप क्यों? ये साड़ियां कैसी? कुछ नहीं, तुम्हारा दिया हुआ दुख है ये। इनके उम्र में लड़कियां कटरीना और करीना का सूट पहनती हैं, तुम्हारे नाम पे सफेद साड़ी पहन रही हैं। ये क्या पागलपन है गुंजन? इसको प्रेम कहते हैं, जो आजकल तुमको एक के सिवा किसी और में दिख ही नहीं रहा। ये लो। इसमें क्या है माँ? इसमें हमारे पूरे जीवन की जमा पूंजी, तुम्हारे खिलौने। आजकल तो तुम अपनी माँ की भावनाओं से न खेलने लगे हो। हम सोचे कि तुमको वापस लौटा दें। माँ, हमारी बात पूरी नहीं हुई है युग। लोग पैसा रुपया ना जाने कहाँ अपने जीवन में कमाते हैं, लेकिन हमारे पास कमाई के नाम पे बस ये है। तुम दोनों की छोटी छोटी सी चीज जो तुम लोग रख के भूल जाते थे, हम समेट के रख लेते। लेते थे अपने पास। तुम्हारे बाबा तो छोड़ के चले गए, लेकिन हमारे पास पूंजी के नाम पे तुम ही लोग थे। लेकिन आज वो भी खत्म हो गया युग।
हमारा बेटा भी अब हमारा नहीं रहा है तो हम ही रख के क्या करेंगे बताओ? कुछ कोनो फायदा नहीं है ना माँ। आजकल हमारा जो बेटा है ना वो तुम्हारे इशारे पे चलता है। ये घर में भी तुम्हारी है ना चल रही है। कम से कम इतनी जगह दे दो कि हम अपने बेटा से बात कर सके। हम नहीं जानते भोलेनाथ कि आज हम सही हैं कि मां, लेकिन ये जरूर जानते कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। आज मां ने अपनी जिंदगी भर की जागीर हमें सौंप दी। हमें इतनी ताकत नहीं है भोलेनाथ, हम इस भार को नहीं संभाल सकते, इसलिए हम इसे आपको सौंपते और इस उम्मीद से कि एक ना एक दिन मां इसे लेने जरूर आएगी, और नहीं आई तो ये मां बेटे के रिश्ते की सबसे बड़ी हार होगी। कहानी ने कहा घर चल रहे हैं तो मां की मनपसंद मिठाई ले चलते, तो हम ये समोसे और कलाकंद ले आए, लेकिन आपने तो हमारे बचपन के खिलौने लौटा दिए। तो इसे हम यहां रखते थे, इसे हमारे सामने मत फेंकिएगा, हमारे सामने फेंकोगी तो हमें बहुत दुख होगा। हमारे जाने के बाद फेंक देना।